हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में। तो आज हम लेकर आए हैं पाइथन की एक नई सीरीज़। और पाइथन में आज हम करने वाले हैं किसकी बात? रेंज की। तो नॉर्मली आपने लोगों को सुना होगा, इंडिया में मोस्टली ये होता है कि जब दो लोगों की फाइट होती है तो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग आपस में ही बातें करते हैं, तो जानता नहीं मेरी पहुंच कहाँ तक है। तो रेंज बेसिकली क्या करता है, आप समझ गए होंगे। रेंज का काम है किसी की पहुंच को बताना। ओके, तो हम रेंज को कैसे यूज़ करेंगे और कैसे पाइथन की पहुंच को समझेंगे, वो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ओके, तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आप बोलेंगे कि क्या इस पर पाइथन का कंटेंट अवेलेबल होगा? नहीं, पाइथन के अलावा हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे भी काम करेंगे। तो बेसिकली मेरे चैनल का पर्पस क्या है, आपको टेक फील्ड में कन्वर्ट करना। तो अगर आप टेक्निकल जॉब्स में अपने कैरियर बनाना चाहते हैं, या आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क करना चाहते हैं, या डिज़ाइनर वर्क करना चाहते हैं, तो मैं आपको हेल्प करूंगा। आप घर से बैठकर क्या कर सकते हैं, चीज़ें सीख सकते हैं विदाउट स्पेंड अ सिंगल पैनी। और बस आपको करना क्या है, मुझे फॉलो करना है, मेरे नई वीडियोस को आपको देखना है। ओके, अगर आपका कोई कंसर्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, आपको पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इसके अपार्ट आपको मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, इवन डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, ये सारी फील्ड्स पे मैं आपको एक्सप्लोर कराऊंगा और चीज़ें आपको बताऊंगा कि कैसे वर्क करती हैं। इवन जब आप बात करते हैं जॉब्स की, तो जॉब्स में इंटरव्यू में प्रॉब्लम ये आती है कि इंटरव्यू में आप क्या करते हैं, इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे कई बार मशीन राउंड होते हैं, इवन प्रोग्रामिंग टेस्ट होते हैं। तो वो प्रोग्रामिंग टेस्ट कैसे वर्क करेंगे, इवन डीएसए पे कैसे काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा। तो प्लीज़ आप इस पर जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँ आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पाइथन में किसकी? रेंज की, यानी भाई मेरी पहुंच कहाँ तक है। ओके, मेरी पहुंच कहीं तक नहीं है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो रेंज रेंज बेसिकली क्या है, एक पाइथन का फंक्शन है। ओके, फंक्शन फंक्शन बेसिकली होते क्या है? फंक्शन का काम ये होता है कि हम फंक्शन को यूज़ करके क्या करते हैं, किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो टास्क तो हम वैसे भी कर सकते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, सेट ऑफ स्टेटमेंट है, अगर हम वहाँ पे यूज़ करें तो टास्क तो परफॉर्म हो जाएगा। बट फिर फंक्शन क्यों बनाया गया? देखिए, फंक्शन बनाने के पीछे मेन रीज़न ये था कि हम कोड को रीयूज़ कर सकें। रीयूज़ का मतलब है, आपने एक फंक्शन बनाया, सपोज आपको क्या करना है, एडिशन करना है। अब आपने एक एडिशन नाम का फंक्शन बना दिया जिसमें आप 2 पैरामीटर एज अ इनपुट इंटीजर टाइप के ले रहे हैं, और रिटर्न क्या कर रहे हैं, जो भी उसकी आउटपुट है, यानी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए और बी आपने एज अ इनपुट ले लिया और सी आपने रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे हमारा एक प्लस पॉइंट क्या हो जाता है, आप इस फंक्शन को एन नंबर ऑफ टाइम्स कॉल कर सकते हैं। जहां पे भी आपको कॉल करना है, आप फंक्शन के नेम के थ्रू जस्ट इसको कॉल कीजिए, इनपुट पैरामीटर पास कीजिए ए और बी, और जो भी वैल्यू होगी, मतलब सी इक्वल टू ए प्लस बी, उसी वैल्यू रिटर्न हो जाएगी और आपका काम इजीली हो जाएगा। ओके, यानी कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए मुझे इसको, ये 2 लाइन का कोड अगर मुझे मैनुअली हर जगह लिखना होता तो 200 लाइन का कोड हो जाता। अब मुझे कॉल करना पड़ रहा है, तो जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट होगी, मैं एक लाइन को कॉल करूंगा, जो भी मेरा फंक्शन नेम होगा जस्ट मैं पैरामीटर डालूंगा और ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो फंक्शन की हम डिटेल में बात करेंगे जब मैं पाइथन में फंक्शंस आपको ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा। ओके, अभी मेरे को केवल रेंज बताना है, यानी मेरी पहुंच कहाँ तक है। ओके, चलिए। तो भैया, जो मैं पहुंच पहुंच बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है वो आप समझिए। इसको जैसे बोला गया है, इट विल गिव द नंबर ऑफ आइट्रेशन। आइट्रेशन का मतलब क्या होता है कि द रिपीटेशन ऑफ द टास्क। ओके, यानी हम क्या कर रहे हैं, किसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ आइट्रेशन बेस्ड ऑन द इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे जब रेंज की बात की जा रही है तो ये क्या होगा, एक एरे की फॉर्म में डेटा को लेकर आएगा, एरे की फॉर्म में। और एरे की जब भी बात की जाएगी, वो क्या करेगा, अपना एक रेफरेंस लेगा। रेफरेंस मीन्स उसे अपनी एक इंडेक्सिंग प्रोवाइड करेगा, एड्रेस। तो वहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी होगी कि ये कैसे वर्क करता है। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। मैं अपने फ्रेंड की हेल्प लूँगा। मेरा फ्रेंड वी एस कोड पे मैंने आपको बताया मैं क्या करता हूँ, जो भी काम करता हूँ, मैं अपना एक वर्क स्पेस मेंटेन करता हूँ, पाइथन प्रैक्टिस। मैं अपने वर्क स्पेस को यहाँ पे ओपन कर लूँगा। गाइस, मैंने इससे पहले टाइप कास्टिंग, फॉर लूप, डेटा टाइप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट और इवन एडवांस माइसिक्वल कीवर्ड्स पे भी काम किया हुआ है। तो ये वीडियोस आप देख सकते हैं और इस टॉपिक को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छी बात ये, जितना भी मैं काम करूँगा वो उनकी सारी फाइल्स मैं यहाँ पे मेंटेन करता जाऊँगा, ताकि कोई टॉपिक अगर मिस हो तो मुझे यहाँ से इंडेक्सिंग की हेल्प से ये पता लग जाए, ओके दिस टॉपिक इज़ नॉट कवर, तो मैं उस टॉपिक को कवर कर सकता हूँ। सो आज का टॉपिक होने वाला है हमारा रेंज। अच्छा टॉपिक है, फंक्शन डॉट पी वाई। एक चीज़ का याद रखिए, जब भी फाइल का नाम रखते हैं तो फाइल का नाम केवल रेंज मत रखिएगा, रेंज कीवर्ड होता है।
ओके, इट्स अ फंक्शन नेम। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं इसके नेम पे कभी भी फाइल का नाम मत पुट कीजिएगा। रीज़न क्या होगा, आपका डुप्लीकेसी इशू आ जाएगा। वो क्या करेगा, वो ये नहीं समझ पाएगा एम्बिग्यूटी इशू की वजह से कि रेंज वो पाइथन के फंक्शन को कॉल करे या आपने जो पी वाई फाइल रेंज नाम से पी वाई फाइल बनाई है उसके फंक्शन को कॉल करे। ओके, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेंज is range is used for iteration। बेसिकली आइट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। एक सिंपल वर्ड में बोलें, सपोज मेरे पास एक x वेरिएबल है, अब मुझे रेंज को यूज़ करना है। रेंज को यूज़ करने के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं। द कीवर्ड नेम इज़ रेंज। ओके, ये फंक्शन होता है हमारा। फंक्शन की पहचान क्या होती है, आपका ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज होगा। आप इस पर कर्सर को लेके जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंज में आपका क्या किया गया है, एक सपोर्ट इंडेक्स। मतलब कहने का मतलब है रेंज केवल सिंगल नहीं, यहाँ पे दो टाइप के रेंज दिख रहे हैं। एक में आपको क्या दे रखा है, स्टॉप इंडेक्स। एक में आपको स्टार्ट इंडेक्स, स्टॉप इंडेक्स, इवन स्टेप इंडेक्स। अब ये स्टार्ट इंडेक्स, स्टॉप इंडेक्स, स्टेप इंडेक्स ये है क्या, वो चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा, डोंट वेरी अबाउट इट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आप इसमें पहला देख रहे हैं, स्टॉप इंडेक्स। स्टॉप इंडेक्स मीन्स सपोज मैंने क्या किया, मुझे एक आइट्रेशन रिपीट करनी है। मैंने बोला मुझे 11 तक जाना है। ओके, तो पहले तो आप ये समझिए इसके पीछे बैकग्राउंड लॉजिक क्या होता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे मैं इसको पेंट के थ्रू बनाता हूँ, आई एम यूजिंग रेंज। ओके, रेंज में मैंने क्या पास कर दिया, आई एम पुटिंग 11। मैंने 11 पास किया है। नाउ अब यहाँ पे हम ये चीज़ समझेंगे, ये रेंज के अंदर जो 11 पास किया जा रहा है ये क्या है। तो आप इधर आइए, आप यहाँ पे कर्सर लेकर आइए, स्टॉप इंडेक्स यहाँ पे लिखा गया है स्टॉप, कि आपका जो ये आइट्रेशन है ये आइट्रेशन किस पॉइंट पे जाके स्टॉप होगी। तो इसको अगर मैं फॉर लूप की हेल्प से, अगर मैं थोड़ा सा इसको फॉर लूप से रेफरेंस लूँगा। रीज़न क्या होता है, आइट्रेशन की जब भी बात की जाती है तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है, फॉर लूप। ओके, यानी कहाँ से किस पॉइंट से हमें अपना लूपिंग स्टार्ट करनी है, यानी वैल्यू को क्या करना है, गेट करना स्टार्ट करना है, और किस पॉइंट तक लेकर जाना है। तो इसको मैं आपको अगर समझाऊँ, सपोज कीजिए मेरा क्या है, एक आई मेरा वेरिएबल हो गया, आई इज लेस देन 0 एंड आई इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि मेरा क्या है, रेंज जब 11 दिया गया है तो ये एरे की फॉर्म में होता है। तो एरे की में आपको पता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट किससे स्टार्ट होता है, इंडेक्स 0 से। तो ये क्या होगा, आई 0 से बड़ा होगा और 11 से छोटा होगा। अगर एक टर्म्स में इसको ये समझा जाए, i इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 11। तो अगर इसके ब्लॉक्स बनाए जाए, यहाँ पर ये देख लेते हैं हम एक बार ब्लॉक बनाकर। थोड़ा मेरे पास माउस नहीं है तो थोड़ा इसको आप समझ लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 0 1 2 3 4 अप टू ये लास्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, 10। 10 क्यों होगी, क्योंकि मैंने उसको 11 को स्टॉप इंडेक्स बोल रखा है। ठीक है, वो 11 पे क्या है, लेस देन। ठीक है, तो आपका ये 0 से स्टार्ट होकर आइट्रेशन कहाँ तक जाएगी, 10 तक जाएगी। ओके, तो 0 से आइट्रेशन स्टार्ट होगी, 10 तक जाएगी। इसको दूसरे वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं, जो भी आपका गिवन नंबर होता है, ओके, यानी आपका अगर हम बात करें जो भी आपका, ठीक है, गिवन एंड इंडेक्स -1, आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गिवन इंडेक्स एंड गिवन एंड इंडेक्स -1 का मतलब हो जाता है कि 11 -1, तो आइट्रेशन कहाँ तक जाएगी, 10 तक जाएगी। अगर आप सिंपल वर्ड में ये समझना चाहें तो इसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं कि ये प्रिंट कैसे होगा। तो यहाँ 0 से लेकर 10 तक ये प्रिंट होगा। अब इसको प्रोग्रामिकली थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं, क्या ये वाकई में इस तरह वर्क करता है। तो इसको हमने बोला ये हमारा क्या होता है, एंड इंडेक्स या फिर स्टॉप इंडेक्स भी बोलेंगे -1। ओके, एंड इंडेक्स -1, यानी आइट्रेशन आपकी कहाँ तक जाएगी, आइट्रेशन आपकी जाएगी 10 टाइम आइट्रेट, 10 टाइम्स आइट्रेट।
ना अब इसके बाद क्या करना है, हमें फॉर लूप की हेल्प से हमें पहले हम एक चीज़ करना चाहते हैं, हम वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स मैंने आपको बोला जब रेंज यूज़ किया जाएगा तो एक्स किस टाइप का हो जाएगा, रेंज डेटा टाइप का हो जाएगा। तो रेंज बेसिकली क्या है, इट्स अ एरे, ओके, एक तरीके से एरे हो। तो मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा एक्स ऑफ 10 कि 10 पे वो क्या प्रिंट कर रहा है, यानी मैंने क्या किया, इंडेक्स दे दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, सो मेरी वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक्स ऑफ 1, 1 इंडेक्स पे वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, ये भी सही है। अब मैं बात करता हूँ, चलिए ये तो हमारा क्या हो गया, हमने मतलब क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग हम वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। मुझे वैल्यू अगर रिट्रीव करनी है, लेकिन अब मुझे एक काम करना है, मुझे क्या करना है, मुझे ये पूरा जितना भी मतलब मेरा रेंज है उस पूरे रेंज को आइटरेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर आई मेरा क्या करेगा, जितने भी नंबर ऑफ रिपीटेशंस होंगे उस वैल्यू के लिए मैं यूज़ करूँगा एन। मेरा इस समय जो मेरा डेटा सेट है, या फिर मैं आप बात करूँ मेरा रेंज फंक्शन है, वो किस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, एक्स में। तो मैं यहाँ पे एक्स को पास कर दूंगा कॉलन, क्योंकि फॉर लूप में आपने पीछे वीडियो में देखा होगा कि फॉर लूप जब भी हम कंडीशन एंड करते हैं तो यहाँ पे कॉलन यूज़ होता है पाइथन के अंदर। यहाँ पे कोई भी ब्लॉक नहीं होता, तो यहाँ पे कोई करली ब्रेसेस वगैरह ना लगाएं। यहाँ पे क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेशन आप क्या करते हैं, अपना कोड मैनेज करते हैं, यानी जो फॉर लूप के अंदर जितना भी काम करेंगे वो आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेशन आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसको हैंडल करेंगे। अब हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं प्रिंट ऑफ आई, देन हम चेक करते हैं कि ये क्या वैल्यू प्रिंट करता है। ओके वाह, 0 to 10, यानी इसने क्या किया, 0 to 10 वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे हम एक चीज़ समझेंगे, ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये क्या कर रहा है, मतलब हमारा एक तरीके से आइट्रेशंस के लिए हम हेल्प इसको यूज़ कर रहे हैं। जिसने क्या किया, 0 से लेकर वैल्यू 10 तक प्रिंट करा दिया, यानी 0 से लेकर अप टू 10, ओके। और ये क्या होती है, नीचे एड्रेस इसकी इंडेक्सिंग होती है, तो इंडेक्सिंग की हेल्प से इसने वैल्यू प्रिंट कराई है। अब ये हमारा एक क्या है, दिस इज ओनली द वन वे, ठीक है, लेकिन इसके अलावा रेंज और दूसरे तरीके से भी यूज़ होता है। तो हम दूसरे तरीके से रेंज को देखना चाहेंगे, क्या दूसरा तरीका क्या है रेंज को यूज़ करने का, रेंज फंक्शन। देन आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट इंडेक्स देंगे कॉमा एंड इंडेक्स। एंड इंडेक्स सपोज मैंने दे दिया 11। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, 2 हमारा क्या है यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स, और 11 क्या है यहाँ पे हमारा एंड इंडेक्स। तो इसको भी लिख देते हैं, 11 इज आवर एंड इंडेक्स। लेकिन आपको अगर आइट्रेशन की टर्म्स में बात करनी है तो एंड इंडेक्स -1 इस तरह से जाएगा वो, और 2 इज योर स्टार्ट इंडेक्स। 2 हमारा क्या है, स्टार्ट इंडेक्स। अब इसको समझ लेते हैं, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स का मतलब क्या है। अगर इसकी हम क्या करें, इसकी मेमोरी एलोकेशन करके हम एक ड्रॉ करना चाहें कि ये किस तरीके से चलेगा, और इसमें अगर हम रिलेशन में बताना चाहें इन टर्म्स ऑफ आई, अगर आई के रेफरेंस में बात करें तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 2, ओके, यानी 2 से आपकी आइट्रेशन स्टार्ट करेगा, लेस देन इक्वल्स टू 2 आई, और ये कहाँ तक जाएगा आपका, अप टू 11 तक, ओके। इन अनदर वर्ड्स अगर हम बात करें इसको ग्राफ पे, मतलब इसको मेमोरी लोकेशन के हेल्प से बात करें, तो यहाँ पे सबसे वैल्यू जो आपकी स्टार्ट होगी, ये क्या लिखा है यहाँ पे 2, तो इंडेक्सिंग 2 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे वैल्यू 2, 3, 4 अप टू लास्ट वैल्यू क्या आएगी, वहाँ पे क्या है 11, 11 - 1 कितना हो जाएगा 10, सो इट विल बी 10, ओके। नाउ यहाँ पे हमारा क्या हो जाए, इंडेक्सिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा कंडीशन चलती है। अब इसको हम परफॉर्म करते हैं यहाँ पर एक बार कि ये किस तरह से काम करता है। सपोज मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 दे दिया एंड आई जस्ट नीड टू प्रिंट, मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, तो प्रिंट कर लेते हैं हम, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आप देखिए यहाँ पे जो आपकी आइट्रेशन स्टार्ट हो रही है वो 2 से स्टार्ट हो रही है, और कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, क्योंकि आपकी क्या है, एंड इंडेक्स क्या है 11, ओके। नाउ अब ये तो हमें हो गया, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करनी है इन एट द इंडेक्स ऑफ 1, ठीक है। अब मैं 1 पे फाइंड करना चाहता हूँ, इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एट द इंडेक्स ऑफ 1, क्योंकि जो आपका ये 2 है ये किस इंडेक्स पे मिलेगा, 0 पे, क्योंकि ये क्या है स्टार्टिंग वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे अगर हम मेमोरी एलोकेशन करें 0, 1, 2,
ओके, इस तरीके से इसमें मेमोरी एलोकेशन होगी। तो x ऑफ 1 पे हमारा क्या मिलेगा, 2 के आगे क्या आएगा 3। ओके, तो ये एक तरीका होता है रेंज को यूज़ करने का। इसके अलावा भी हम एक दूसरे तरीके से रेंज को यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलेंगे क्या, एक तो आपने नॉर्मल देख लिया एट इंडेक्स -1, एक और लिख देते हैं हम, इसको अलग ही लिखते हैं, ठीक है 11, एक बार हम लिख लेते हैं x इक्वल्स टू रेंज 2,1 2,11। इसमें हमने क्या किया, हमारे हाथ में एंड इंडेक्स -1, ठीक है, उससे पहले क्या मिला हुआ है हमें, स्टार्ट इंडेक्स, यानी जहाँ से आपको आइटरेशन स्टार्ट करनी है वो इंडेक्स मिल गया है आपको, उसके अलावा मतलब वो वैल्यू, और जहाँ तक आपको लेकर जाना है, ओके, वो वैल्यू आपको यहाँ पे मिल चुकी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, क्या इसको इसके अलावा और भी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। यस, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक होता है हमारे पास इसको यूज़ करने का तरीका, रेंज, हम सेम एग्जांपल को ही यूज़ करते हैं 2, 11, 2। अब ये 2 आपका क्या है, अगेन इट्स अ सेम स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है। 11 क्या है आपका, एंड इंडेक्स -1, बट ये 2 क्या है यहाँ पे, 2 इज स्टेप साइज। स्टेप साइज का मतलब क्या होता है, स्टेप साइज, देखिए स्टेप साइज बेसिकली क्या करता है, जब मैं यहाँ पे आइटरेशन कर रहा हूँ तो ये इसका स्टेप साइज क्या आता है, 1 होता है। 1 का मतलब आप ये देखिए 2 से आगे इंक्रीमेंट बाई 1, 3 इंक्रीमेंट बाई 1, 4 इंक्रीमेंट बाई 1, 5। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, इंक्रीमेंट बाई 1 आपका ये कर रहा है। जब हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या होगा, जो भी आपका स्टार्ट इंडेक्स वैल्यू होगी प्लस स्टेप साइज, यानी 2 + 2 4, फिर 2 प्लस फिर नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, 4 + 2 6, इस तरीके से वर्क करेगा। तो इसको एक बार यूज़ करके देख लेते हैं, प्रिंट करा के देखते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। ओके, आप देख सकते हैं पहले क्या आ रहा है 2, देन 2 + 2 4, अब वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। तो इस तरीके से ये आपका वर्क करता है रेंज। तो रेंज को बेसिकली 3 तरीके से यूज़ किया जाता है। अगर हम क्या करें, डायरेक्ट अगर वैल्यू सिंगल पैरामीटर आपको दिख रहा है तो दैट इज द एंड इंडेक्स। अगर आपको 2 पैरामीटर वहाँ पे गिवन है तो एक आपका होगा स्टार्ट इंडेक्स और एक होगा आपका एंड इंडेक्स, यानी आपको किस पोजीशन से आपको आइटरेशन स्टार्ट करनी है और कहाँ तक लेकर जानी है। अगर इसमें 3 पैरामीटर आपके गिवन है, जो कि आपका लास्ट केस मैंने आपको बताया है, ठीक है। फर्स्ट वन इज स्टार्ट, सेकेंड वन इज एंड इंडेक्स -1, और थर्ड वन जो होगा वो आपका स्टेप साइज होगा। ये स्टेप साइज कुछ भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। अगर ये 3 होता है तो आप देखिए फर्स्ट वैल्यू 2, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, लेकिन 11 तो वो जा नहीं सकता। रीजन बिंग कि आपका ये क्या होता है 11 - 1 10, तो उसकी क्या होता है लास्ट वैल्यू उसकी 10 हो सकती है। तो ये एक तरीका था हमारा रेंज फंक्शन को यूज़ करने का। इसके अलावा भी हम इसको नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक बार नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए यूज़ करके दिखाते हैं हम। x = रेंज 1, मुझे कहाँ तक जाना है, सपोज मुझे जाना है -10 तक, और मेरा स्टेप साइज में क्या दे दिया आपको -1, ठीक है। यहाँ पे स्टेप साइज मैंने माइनस, यानी मैं क्या कर रहा हूँ नेगेटिव वैल्यूज़ में अब आइटरेशन करना चाहता हूँ। इसको रन करते हैं, आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या आएगा, बिकॉज इट्स अ 1, स्टार्ट फ्रॉम 1, देन 1 - 1 इट्स 0, 0 - 1 -1, -1 -1 -2, अप टू कहाँ तक जाएगा -9 तक, क्योंकि वो क्या हो जाएगा -10 है तो इससे एक वैल्यू कम हो जाएगी, तो -9 तक ये आपका आइट्रेशन को परफॉर्म करेगा। तो कहने का मतलब ये रेंज में हम क्या कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, आइट्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। बट एक चीज़ और मैं इसमें केस देखना चाहता हूँ। सपोज कीजिए मेरा क्या है यहाँ पर, ओके, मैंने क्या किया 1 दिया यहाँ पे एंड यहाँ पे 10 दिया, और मैं -1 को एज अ स्टेप साइज यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या ये वर्क करेगा, नहीं, ये वर्क नहीं करेगा, ओके। क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, 1 + -1 0, पहले 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर -1 आएगा, वो कुछ भी करके कभी भी वो 10 तक या 9 तक नहीं जा सकता, ओके। यानी प्लस में वो वैल्यू आपकी नहीं जा सकती। इस वजह से ये क्या करेगा, ये वर्क नहीं करेगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि आपका रेंज जब भी आप यूज़ करें तो आपको ये चीज़ देखनी होगी, जो भी आपकी क्या होती है
एंड इंडेक्स वैल्यूज होती है, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आइट्रेशन करके इस लिमिट तक पहुंचना होता है। तो अगर आप नेगेटिव में जा रहे हैं यानी -1 -2 -3, तो प्लस में तो आप कभी आ ही नहीं पाएंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा रेंज को एक तरीके से और यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक और तरीका यूज़ होता है रेंज यूज़ करने का, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास यही तरीका, मतलब इसी को एक बार एक्सपेंड कर लेते हैं, या इसको छोड़िए, इसको हम वो कर लेते हैं। ओके ना, अब मेरे को क्या है, ये अगर मैं नॉर्मल इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, 0 से लेकर 10 तक मेरी वैल्यू प्रिंट करा रहा है। लेकिन अब मुझे ये क्या करना है, मुझे रिवर्स वैल्यू चाहिए। रिवर्स का मतलब होता है इसका ऑर्डर चेंज करना है मुझे। तो इसके लिए फंक्शन होता है रिवर्स। आप क्या करेंगे, जो भी आपका रेंज वेरिएबल होगा उससे पहले आप रिवर्स फंक्शन को कॉल कर देंगे। ये जो भी उसका सीक्वेंस होगा उसके सीक्वेंस को चेंज कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही थी, इन दी असेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, इन दी डिसेंडिंग ऑर्डर, 10 9 8 7। और ये रिवर्स हर चीज़ पे वर्क करता है, ये स्ट्रिंग पे भी वर्क करेगा, आपका रेंज पे भी वर्क करता है। ठीक है, तो अगर कभी आपको बोला जाता है स्ट्रिंग में आपको क्या करना है, किसी चीज़ को मतलब रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करानी है, तो आप सिंपल रिवर्स फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको रेंज क्लियर हुआ होगा। ठीक है, रेंज को बेसिकली इन 3 तरीके से यूज़ किया जा सकता है, इसके अलावा कोई चौथा तरीका अभी तक है नहीं, आगे हो तो कोई बात नहीं, हम उसको भी अपडेट कर देंगे। ओके, तो प्लीज़ आप रेंज पे काम कीजिए, क्योंकि रेंज बहुत मतलब इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये बहुत आगे काम आने वाला है। इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, क्यों इसको इतना प्रेफर किया जाता है। आइट्रेशन आप कभी भी लगाओगे, सपोज मुझे यहाँ तक जाना है, मैंने केवल क्या किया, वैल्यू दे दी, और देखिए उसने क्या किया, मेरा ये इतना बड़ा आइट्रेशन मेरे लिए बना दिया। ठीक है, जिसको अगर मैं वैसे मैनेज करता तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता और काफ़ी मतलब चीज़ें करनी पड़ती। इसमें ना मुझे कोई इंडेक्स स्टार्ट इंडेक्स देना पड़ा, ना मुझे कोई फॉर लूप लगाना पड़ा, और मेरी क्या हुई, आइट्रेशन सारी परफॉर्म हो गई। ठीक है, मिलियंस में लगाना है, बिलियंस में लगाना है, आप इजीली लगा सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं इसके आगे पाइथन के नए नए टॉपिक्स आपको जल्दी बताने वाला हूँ। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।